स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय का गहन चर्चा करी थी, आज हम लोग महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय को। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं महान हिमालय को। महान हिमालय के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे क्रम में मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय को पढ़ने वाले हैं और तीसरे क्रम में बेटा हम लोग शिवालिक को पढ़ने वाले हैं और शिवालिक के बाद चौथे पॉइंट को हम लोग हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे, महान हिमालय को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महान हिमालय, हिमालय नामक एक पर्वत श्रृंखला हम लोगों ने पीछे पढ़ी है, उसी का एक पार्ट है महान हिमालय। अगर हम लोग बेटा महान हिमालय की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को, ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को, महान हिमालय को इंडो सांगपो सचर जोन, महान हिमालय को इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है। इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है, जिसे ITSZ के नाम से भी जानते हैं। ITSZ के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहली पर्वत श्रृंखला काराकोरम थी, फिर लद्दाख थी और फिर जास्कर थी। इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के संयुक्त रूप को हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के रूप में पढ़ा और इसके बाद जो अगली पर्वत श्रृंखला आएगी ये आएगी महान हिमालय। तो हम लोग ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कैसे अलग करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट देखा, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग किया जाता है, जिसे ITSZ के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि महान हिमालय को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है आंतरिक, दूसरा नाम है वृहद, तीसरा नाम है हिमाद्री। मतलब बर्फ से ढका हुआ है, इस वजह से इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग महान हिमालय को आंतरिक, वृहद और हिमाद्री आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय, इसके अगर विस्तार की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक का जो विस्तार क्षेत्र है वो किसका है बेटा, महान हिमालय का। अगर हम लोग महान हिमालय के विस्तार की बात करें तो महान हिमालय का विस्तार आपको अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नंगा पर्वत, जो कि आपको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय का विस्तार नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला तक आपको देखने को मिलेगा। अगर इस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह चोटी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी और अगर नंगा पर्वत की बात करें तो आपको यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो कि नंगा पर्वत वर्तमान के POK के क्षेत्र में आता है। अगर हम लोग महान हिमालय के अन्य नामों पर चर्चा करें तो महान हिमालय को बेटा हिमाद्री, क्योंकि यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसे हिमाद्री। आंतरिक हिमालय मतलब अंदर की ओर स्थिति इसकी देखने को मिलेगी, या फिर वृहद मतलब ये बहुत बड़ा हिमालय है,
इस वजह से इसे वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें, तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई आपको 6100 मीटर के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर महान हिमालय की हम लंबाई की बात करें कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग आपको 2400 किलोमीटर देखने को मिलती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। इस महान हिमालय पर ढेर सारी चोटियां भारत और नेपाल के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम 3 चोटियों की चर्चा करेंगे जो भारतीय टेरिटरी में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कामेत। कामेत के बाद आपने नाम सुना होगा त्रिशूल। त्रिशूल त्रिशूल के बाद तीसरा आपने नाम सुना होगा नंदा देवी। नंदा देवी। ये महान हिमालय की 3 चोटियां हैं जो कि आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको महान हिमालय की लगभग 4 चोटियां आपको नेपाल के क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। ये जो चारों चोटियां हैं ये नेपाल के क्षेत्र में आती हैं। इसी बाद महान हिमालय की एक और ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस चोटी की बात करें तो ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय में बेटा K2 यानी गाडविन ऑस्टिन को पढ़ा था जो कि पीओके के क्षेत्र में वर्तमान समय में है। तो वो भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है किंतु वो भारत में नहीं है। लेकिन महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में स्थित है उसका नाम है कंचनजंगा जो कि भारतीय राज्य सिक्किम में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इन 4 चोटियों की बात करेंगे, 4 पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे जो कि आपको नेपाल के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आएगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा के बाद आपको देखने को मिलेगी धौलागिरी। धौलागिरी धौलागिरी के बाद आपको देखने को मिलेगी एवरेस्ट। एवरेस्ट और एवरेस्ट के बाद अंतिम रूप से आपको देखने को मिलेगी मकालू। ये जो 4 चोटियां हैं, 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये आपको महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं नेपाल में देखने को मिलेंगी। तो महान हिमालय पर स्थित सारी पर्वत श्रृंखलाओं को, सारी चोटियों को हम लोगों ने पढ़ लिया। उनकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से करी और अंतिम प्रारूप में अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक का सफर रहा। इस सफर में आपको नंगा पर्वत से शुरुआत होगी। कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी उत्तराखंड के राज्य में देखने को मिलेगी। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट और मकालू ये आपको नेपाल के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कंचनजंगा जो कि सिक्किम के राज्य में थी और ये भारत में स्थित महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और अंतिम प्रारूप में आपको नामचा पर्वत देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें एवरेस्ट तो ये महान हिमालय के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये महान हिमालय के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये महान हिमालय के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बेटा हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपको 88-48 मीटर के करीब आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। तो महान हिमालय के विषय में हमने कुछ इन चीजों को पढ़ा। अब माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये तथ्य जरूर आ जाते हैं। तो सबसे पहला तथ्य याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट जो कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। अगर बेटा इस माउंट एवरेस्ट की बात करें, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यह तिब्बत में
चोंगा लुंगमा, चोंगा लुंगमा के नाम से जाना जाता है और इस चोंगा लुंगमा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। चोमा लुंगमा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। अगला पॉइंट याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों का एक दल था जिसमें एक का नाम सुना होगा आपने, शेरप्पा तेजिंग, शेरप्पा तेजिंग, और दूसरे व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। अगर शेरप्पा तेजिंग की बात करें तो इनका संबंध नेपाल देश से है और एडमंड हिलेरी की बात करें तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। दोनों ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी। यही कारण है कि 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगले 3 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला। इसके बाद याद रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। इसके बाद वह कौन सी महिला थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। तो इसके साथ अगले पॉइंट 2 आपको और याद रखने हैं। एक महिला है भारत की जिनका नाम है बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। अगर इनकी बात करें तो ये भारत की पहली महिला थी, ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और वर्ष है 1984। 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई करी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला की अगर बात करें, पहली महिला ये तो भारत की थी। अगर पहली महिला की बात करें तो वो जापान की थी, जुनको ताबेई, जुनको ताबेई उनका पूरा नाम था। अगला लास्ट पॉइंट महान हिमालय के विषय में आपको और याद रखना है, ये अंतिम पॉइंट होगा कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का क्या नाम था। तो उस महिला का नाम था संतोष यादव। क्या नाम था बेटा? संतोष यादव। तो एक बार हम लोग महान हिमालय को पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों को इस वीडियो में, इस लेक्चर के माध्यम से महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, इन 4 चीजों को इस सीरीज में हमको पढ़ना है, इस वीडियो में पढ़ना है। शुरुआत करी महान हिमालय से। तो ट्रांस हिमालय के नीचे दक्षिण में ही महान हिमालय पाया जाता है और ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन, जिसे ITSZ के नाम से जानते हैं, वो अलग करता है। महान हिमालय को आंतरिक वृद्ध और हिमाद्री वृहद, वृहद और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक आपने देखा। इसके बाद महान हिमालय की अगर बात करें तो जैसा आपको दिख रहा है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक महान हिमालय का विस्तार था। इस महान हिमालय में ढेर सारी चोटियां आपको देखने को मिलेगी। 3 चोटियों की चर्चा कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी के रूप में उत्तराखंड में करी। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट और मकालू हम लोगों ने नेपाल में देखे। फिर सिक्किम में स्थित कंचनजंगा महान हिमालय की चोटी है, जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और पीछे हमने देखा था भारत की सबसे ऊंची चोटी या ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन थी, जो कि POK के क्षेत्र में है, ना कि वर्तमान भारत में है। इस वजह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। और अंतिम रूप में हमने अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा को देखा। फिर हमने देखा महान हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर आपको देखने को मिलेगी और लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एवरेस्ट की बात करें तो महान हिमालय के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848 आपको देखने को मिलती है, लगभग 9 किलोमीटर कह सकते हैं। इसके बाद माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तिब्बत में चोंगा लुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। महान हिमालय पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और शेरप्पा तेजिंग।
एडमंड हिलेरी का संबंध न्यूजीलैंड से, वहीं सिरप्पा तेजिंग का संबंध नेपाल के क्षेत्र से था। 29 मई 1953 को दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करी। यही कारण है कि 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखा, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और ईयर का नाम था 1984। अगला देखा है, भारत की नहीं पूरे विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, नाम था जुंको ताबेई, जो कि जापान की थी। इसके बाद अंतिम पॉइंट देखा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला का नाम क्या था? संतोष यादव। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं मध्य हिमालय। अगला हिमालय है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय बेटा, मध्य हिमालय को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय के कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे लघु हिमालय या फिर हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु या फिर हिमांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, इस हिमालय की ऊंचाई की बात करें, तो इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर से 4500 मीटर के करीब आपको देखने को मिल जाती है। कितनी देखने को मिल जाती है बेटा? 1500 मीटर से 4500 मीटर आपको देखने को मिलेगी। इस हिमालय में अगर हम बात करें तो ढेर सारी आपको घाटियां पड़नी होंगी। ढेर सारी क्या पड़नी होंगी? घाटियां। उससे पहले घाटियां किन्हें कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य, 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बेटा जो रहने का स्थान है, जहां पर लोग आकर निवास करते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? घाटी कहते हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर कुल्लू घाटी का नाम सुना होगा, फिर आपने कश्मीर घाटी का नाम सुना होगा। तो इस मध्य हिमालय में ढेर सारी आपको घाटियां पड़ने को मिलेंगी। अगला पॉइंट, आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, दूसरा भी आ गया होगा, तीसरा भी पॉइंट आ गया होगा, और चौथे पॉइंट की बात करें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय से, महान हिमालय से मध्य हिमालय को पृथक किया जाता है। पृथक मतलब अलग। मध्य हिमालय से पृथक किया जाता है। जैसा आपने पीछे देखा, इंडो सांगपो सचर जोन। जैसे अगर हम बात करें, ये उत्तर से दक्षिण कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले थी ये काराकोरम, काराकोरम के बाद थी ये लद्दाख, और लद्दाख के बाद तीसरी थी जास्कर। जास्कर के बाद ये आपको महान हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही होगी। महान हिमालय के बाद आपने मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखा। तो ये थी काराकोरम, ये थी लद्दाख, और ये पर्वत श्रृंखला थी जास्कर। इस ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को महान हिमालय से अलग करने का काम कर रहा था ITSZ, जिसे हिंदी में इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जा रहा है। इसके बाद ये आपको महान हिमालय देखने को मिला। महान हिमालय के बाद ये आपको मध्य हिमालय देखने को मिला। महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने का काम करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा पृथक किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी घाटियां हैं जिनको हमको पढ़ना है। इस पर्वत श्रृंखलाओं में हमको ढेर सारी घाटियों को पढ़ना है और ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाओं को भी पढ़ना है। तो जो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला पढ़नी है हमको, वो पीर पंजाल है। कौन सी है बेटा? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद जो दूसरी पढ़नी है उसका नाम है धौलाधर। धौलाधर ये मध्य हिमालय के ही भाग है। तीसरी हमको पर्वत श्रृंखला पढ़नी है जिसका नाम है नाग टिब्बा, जिसका नाम है नाग टिब्बा। और चौथी पर्वत श्रृंखला हमको पढ़नी है जिसका नाम है महाभारत। महाभारत। इन 4 पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ना है और इनके मध्य आने वाली सभी प्रकार की घाटियों पर भी चर्चा करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से एक पर्वत श्रृंखला निकली और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आ गई जिसका नाम पड़ा पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर एक घाटी पाई गई। इस घाटी के अगर नाम की बात करें तो इस घाटी का नाम हो गया कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। पीर पंजाल
और अगली पर्वत श्रृंखला है धौलाधर। धौलाधर, अगर इस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इन दोनों के मध्य भी एक घाटी पाई गई जिसका नाम था कुल्लू घाटी, आपने नाम जरूर सुना होगा। और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी या फिर कांगड़ा घाटी। अगली बात करें धौलाधर। धौलाधर के बाद अगली पर्वत श्रृंखला है नागटिब्बा। धौलाधर और ये पर्वत श्रृंखला का नाम क्या हो गया, नागटिब्बा। अगर इसके मध्य की बात करें तो यहाँ पर भी एक घाटी पाई गई, इस घाटी का नाम बच्चे पड़ गया मसूरी घाटी। फिर यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी और इन दोनों के मध्य पाई जाएगी काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम होगा महाभारत। महाभारत। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि कश्मीर घाटी नंगा पर्वत और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। घाटी आपको समझ में आ गया होगा, दो पर्वतों के मध्य रहने के स्थान जहां पर जाकर लोग रहने लगे उसे घाटी कहेंगे, और दो पर्वतों के मध्य आने जाने के स्थान को दर्रा कहते हैं, पास जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य कुल्लू घाटी देखी, कुल्लू का नाम दूसरा कांगड़ा था। इसके बाद नागटिब्बा और धौलाधर के मध्य हम लोगों ने मसूरी घाटी को पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने नागटिब्बा और महाभारत के मध्य काठमांडू घाटी को पढ़ा। अगर इस घाटी की बात करें तो यह घाटी वर्तमान समय में नेपाल के क्षेत्र में आपने जरूर सुनी होगी। इसके बाद एक पॉइंट और अंतिम पॉइंट याद रखेंगे मध्य हिमालय से संदर्भित कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। और दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और अंतिम है कौन सा बेटा, सोनमर्ग। इस प्रकार हमारा मध्य हिमालय भी खत्म हो गया। एक बार मध्य हिमालय को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखा, मध्य हिमालय को लघु और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई की बात करें तो 1500 से 4500 मीटर है। मध्य हिमालय में ढेर सारी आपको घाटियां पड़नी है। घाटियां क्या होती है, दो पर्वतों के मध्य का स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं उन्हें घाटियां कहते हैं। अगर हम लोगों ने देखा सबसे पहले ये तीनों पार्ट थे ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने का काम करता है ITSZ, जिसे इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जानते हैं। फिर महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने का काम करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर हम लोग बात करें कि इस मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पीर पंजाल देखी, धौलाधर देखी, नागटिब्बा देखी, महाभारत देखी। ये इन पर्वत श्रृंखलाओं को हम लोगों को पढ़ना था। तो सबसे पहले नंगा पर्वत देखा और पीर पंजाल के मध्य हम लोगों ने कश्मीर घाटी को पढ़ा। फिर पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य कुल्लू और कांगड़ा घाटी को पढ़ा। इसके बाद धौलाधर और नागटिब्बा के मध्य हम लोगों ने मसूरी घाटी को पढ़ा और नागटिब्बा और महाभारत के मध्य हम लोगों ने काठमांडू घाटी को पढ़ा। अंतिम पॉइंट मध्य हिमालय से समझा कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है, और उदाहरण था गुलमर्ग और सोनमर्ग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शिवालिक। अंतिम पार्ट होगा ये हिमालय का, जिसका नाम है बेटा शिवालिक। शिवालिक। अगर शिवालिक की बात करें तो इसके बेटा अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि बची हुई के देखे थे। सबसे पहला इसका अन्य नाम है बाह्य हिमालय, या फिर इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका तीसरा नाम है निम्न हिमालय। अगला पॉइंट याद रखना है, यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी औसत जो ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो आपको 600 से 1500 मीटर देखने को मिलती है। 600 से 1500 मीटर मात्र आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि महान हिमालय को तो हम लोगों ने मध्य हिमालय से अलग कर लिया,
अब मध्य हिमालय को शिवालिक से कैसे अलग करा जाएगा? अगला पॉइंट याद रखना है कि मध्य हिमालय से शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग किया जाता है। जैसा कि आपने पीछे अभी देखा होगा कि यहाँ पर ITSZ को हम लोगों ने ट्रांस हिमालय से महान हिमालय से अलग करने में प्रयोग करा, महान हिमालय को मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट को अलग करने में प्रयोग करा। उसी प्रकार ये था बेटा शिवालिक। क्या था बेटा? शिवालिक। यहाँ की अगर बात करें तो मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने का काम करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग किया जाता है। तो आपको तीसरा पॉइंट भी ये याद हो गया होगा इसमें। अगला, यहां पर ढेर सारे कोड़धारी वन व अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इस हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में अनेक कोणधारी वन और अनेक घाटियां पाई जाती हैं। घाटियों के साथ साथ यहाँ पर बेटा घास के मैदान भी पाए जाते हैं। जो ये घास के मैदान हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें कि इन घास के मैदानों, जिसका उदाहरण आप पश्चिम दिशा की अगर बात देहरादून, तो पश्चिम दिशा में इन घास के मैदानों के रूप में भी कहा जाता है। इन्हीं घास के मैदानों को पूर्व दिशा में द्वार कहा जाता है और इसका उदाहरण आपको हरिद्वार के रूप में भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग घास के मैदानों की बात करें, इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड राज्य में बुग्याल या पयार के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बेटा शिवालिक हिमालय को। इस प्रकार हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को खत्म करा, महान हिमालय को खत्म करा, मध्य हिमालय को खत्म करा और फिर अंतिम रूप में हमने शिवालिक को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो जरूर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, नहीं तो आप कमेंट में आप अपने डाउट को जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।